हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज आए हैं बड़े दिनों बाद। ब्लू इज बैक। छोड़ के चले जाते। देखिए ये जो करते हैं ना राजीव, आप वो अच्छा नहीं करते। मुझे चिढ़ाते हैं आप, कभी मुंबई, कभी कोलकाता, कभी चेन्नई, तो कभी अहमदाबाद। लेकिन लेकिन अच्छी बात है ना है पंकज भाई, जिता के लेकिन आए। है अभी तारीफ करने दीजिए। देखिए बीच में रोका मत अच्छा कीजिए। ठीक है। कूल काम हैंडसम राजीव मिश्रा। अब बोलिए, पहले आप बोलिए फिर मैं बात नहीं, करूंगा। मैंने कहा आपने जो कहा कि मैं चिढ़ाता रहता हूँ, मैं दरअसल आप ही का संदेश लेके गया था कि भैया हारना नहीं है इस बार। तो जो दुख दर्द रहा है हमारा 2023 में, उन सब पे मलहम लगाने का काम किया हम सब ने। और देखिए क्या शानदार और देखिए सेमीफाइनल और फाइनल। एक साथ ये बात ये हमें कहते थे, हम इनकी बात में बिल्कुल उससे एग्री करते थे। संजू सैमसन, संजू सैमसन, संजू सैमसन, क्यों नहीं खिलाते, क्यों नहीं खिलाते, क्या उनके साथ दिक्कत है। और फिर वही संजू सैमसन अकेले दम पर आज अगर हमने रिटेन किया है वर्ल्ड कप, तो उसका पूरा श्रेय संजू सैमसन को जाता है। और अब एक नई चर्चा देश में छिड़ गई है। चर्चा क्या है भाई? सिर्फ T20 क्यों, वो जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, धमाकेदार, धड़ल्ले से उनका बल्ला चलता है, चारों दिशाओं में चलता है। और वो 3 मैच उन्होंने जो शानदार प्रदर्शन किया, मैं तो उसको सेंचुरी कहूंगा, जितने भी रन उन्होंने बनाए, इट वाज मोर देन सेंचुरी। तो अब ये नई बहस क्या छिड़ी है? नई बहस ये छिड़ गई है कि क्यों नहीं भैया 50-50 वर्ल्ड कप भी। सही है बात? बिल्कुल सही है। देखिए पंकज भाई, जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं और जो अप्रोच उनका रहा है और जिस तरह से उन्होंने मैचेस जिताए हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना दावा रख दिया है ओडीआई क्रिकेट के लिए भी। और देखिए वाइट बॉल क्रिकेट के तो वो बादशाह हैं। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, मुझे लग रहा है 12-14 साल में हमने तो देखी नहीं ऐसी बैटिंग। और इत्तेफाक से होली वाले दिन जाना पूरा पैसा वसूल हो गया, क्योंकि अगले दिन वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले और वो इस वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट मैच था और सबसे बेस्ट पारी थी, जहाँ पे हैरी ब्रूक ने वो कैच छोड़ा। उसके बाद इंग्लैंड को उन्होंने बाहर ही कर दिया टूर्नामेंट से। तो संजू के लिए हम सब दिल से चाह रहे हैं कि जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस है, उनको और ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट मिले। और ज़्यादा कैसे मिलेगी? अब देखिए जैसे ही आईपीएल ख़त्म होगा तो ओडीआई क्रिकेट हम ज़्यादा खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि 2027 में हमें वर्ल्ड कप खेलना है। अब ज़्यादा क्योंकि ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे तो आप एक ऐसे बैट्समैन को बाहर नहीं रख सकते जो इतने शानदार फॉर्म में है, तो उनको फिट इन करना पड़ेगा आपको। और बहुत सारे खिलाड़ी, तो डिबेट ये भी चलती है कि बहुत सारे खिलाड़ी T20 को क्रिकेट ही नहीं मानते। 50 में कम से कम वो ठहराव है। मुझे लगता है दैट इज द ओनली फॉर्मेट जो लगता है कि हाँ क्रिकेट, क्योंकि 20 ओवर कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मुझे लगता है 50 ओवर असली क्रिकेट है। अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है तो 50-50 है। तो क्यों नहीं संजू सैमसन? देखिए मैं तो सिर्फ 50 ओवर की क्रिकेट तक नहीं पंकज भाई, मैं तो चाहता हूँ उनको टेस्ट मैच खिलाया जाए। इसलिए टेस्ट मैच की मैं पैरवी करूँगा, क्योंकि जिस तरह से वो स्पिनर्स को खेलते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी, हम और आप पिछले 1-1.5 साल से शो कर रहे हैं कि सबसे बड़ी कमज़ोरी इंडियन बैटिंग की रही है वो स्पिन बॉलिंग को ना खेल पाना। बिकॉज ना हमारा फुटवर्क है, ना हम स्वीप शॉट खेल पाते हैं, ना हम थ्रू द लाइन खेल पाते हैं। तो संजू सैमसन जैसा बैट्समैन अगर आपके पास है, और एज अ बैट्समैन खिलाई, जरूरी नहीं आप क्योंकि आप फुटवर्क की बात करें तो मैंने शिवम दुबे को देखा, उनका फुटवर्क बिल्कुल, वो तो जीरो, तो खड़े पावर हिटर है खड़े वो पावर हिट करते हैं। तो मुझे लगता है वो काम संजू सैमसन बहुत बेहतरीन करते हैं। संजू को देखिए क्लास प्लेयर है। संजू और शिवम दुबे को कंपेयर ही नहीं कर सकते। संजू मतलब प्योर ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन है, जो जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अच्छा टेस्ट प्लेयर जो है, अच्छा यानी T20 क्रिकेट की अगर किताब है तो बिल्कुल कॉपी बुक खेलते हैं। कॉपी बुक खेलते हैं। वही कह रहा हूँ कि अच्छा एक टेस्ट प्लेयर है तो वो अच्छा T20 प्लेयर बन जाएगा। हाँ। एक अच्छा T20 प्लेयर अगर आप उसको टेस्ट मैच में लाएंगे तो नहीं चलेगा। तो ये एक बड़ा एग्जांपल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राइट टाइम है संजू को ना सिर्फ आप ओडीआई क्रिकेट में ले आए, बल्कि मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए भी कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो हम टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में डालें उनको और देखें कि वो स्पिन कैसे खेलते हैं। मुझे लग रहा है वो ये बहुत अच्छा चॉइस होगा। और सिलेक्शन कमेटी को इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको ये चूज़ करना है। ये मत देखिए कि आप वाइट बॉल क्रिकेट में रन बना के आ रहे हैं, वो देखिए किस स्टाइल में रन बना के आए, किस तरह से डोमिनेट किया उन्होंने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ। अगर आप ये देख के आएंगे तो मुझे लग रहा है संजू बहुत बड़ी चॉइस हो सकते हैं। 50 ओवर की क्रिकेट में तो वो देखिए 15 में तो आ जाएंगे फॉर श्योर है। मैं टेस्ट क्रिकेट में उनको 11 में खेलते देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। और राजीव, जो उनकी बल्लेबाजी की खास बात है, मैंने देखा जिस दिन फाइनल मैच था उस दिन अभिषेक शर्मा भी अच्छा कर रहे थे। तो वो पूरा टाइम देते हैं, उनको किसी से होड़ नहीं है, वो पूरा स्पेस दे रहे थे अभिषेक शर्मा को, और वो अपना नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं अभिषेक शर्मा। और उस दिन बहुत अच्छा भगवान ने उनका भी साथ दिया। और इतने क्रिकेटिंग फैंस जो हैं देश भर के, वो चाहते थे कि अभिषेक चले और वो चले भी, लेकिन उनको पूरा मौका उन्होंने दिया। और फिर जैसे ही वो आउट हुए तो गियर बदलते हैं, उनको मालूम है पावर प्ले में कैसा खेलना है। और यदि हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो एक बड़ा सा स्कोर 250 का 200 प्लस स्कोर तीनों बार बनाना बहुत बड़ी बात है, 250 के करीब बनाना, और उसको बोर्ड पे रखना,
और यदि आप चेस करते हैं तो उस टारगेट को अचीव करना, ये दोनों की तरह की जो बल्लेबाजी है संजू सैमसन उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, और क्रिकेट में एक चीज़ कही जाती है, क्रिकेट सेंस। आपका जो क्रिकेटिंग सेंस है वो कितना स्ट्रांग है। अब अभिषेक को जो उन्होंने बचाया है, अगर आप याद करें, ग्लेन फिलिप्स आया जब दूसरा ओवर लेके, तो उन्होंने जाके बोला कि तू सिंगल लेके दे, मैं खेलता हूँ उसकी सारी गेंदें, क्योंकि वो स्पिनर पे आउट हो रहे थे बार बार। ये नंबर एक क्रिकेटिंग सेंस की बात है। दूसरा, उनका क्रिकेटिंग सेंस इतना स्ट्रांग है पंकज भाई कि वो गैप्स जो ढूंढते हैं वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर लगते हैं जब उन गैप्स में खेलते हैं और बिना ताकत लगाए। आप देखिए ना, शेयर टाइमिंग होती है, ऑफ साइड पे कवर्स पे खेलना या थर्ड मैन पे खेलना या फ्लिक शॉट जो खेलते हैं, या इवन जो जैब मारते हैं वो रोहित की याद दिलाते हैं, जो आगे से वो पुल मारते हैं। तो उनके पास वो शॉट्स की रेंज है एक तो, और वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, इसलिए वो आंखों को बड़ा अच्छा भी लगता है। आप जोर लगा के जो शिवम दुबे का कह रहे हैं छक्के मार देना, मैचेस में उनका कंट्रीब्यूशन था। ऐसा नहीं कि हम लोग कहते हैं शिवम दुबे खराब खेलते हैं, बट जो क्लास की बात हो रही है, जिस जिस वजह से हम कह रहे हैं कि उनको टेस्ट मैच में भी डालना चाहिए आपको 15 में, और फॉर श्योर है कि वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग में गौतम गंभीर उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये वही गौतम गंभीर है जिन्होंने खिलाया नहीं था, मैं उन्होंने गौतम अपने गंभीर पे प्रदर्शन से मजबूर कर दिया है कि आप उनको ले आए। गौतम गंभीर पे मैं बाद में आऊँगा, उससे रिलेटेड भी, उनसे रिलेटेड भी मुझे सवाल पूछना है, लेकिन मैं ज़रा अब आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि पहली स्पीच में उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा का, कि दोनों से सीखा है मैंने, उनका नाम लिया, और आखिरी मैच के बाद उन्होंने सचिन से बात की थी। ज़रा वो बताइए वो क्या कहना चाह रहे थे, कि सचिन से क्या बात की थी उन्होंने? देखिए, इतने दिग्गजों का नाम ले लिया उन्होंने, यही काफ़ी है कि सबकी किताब से अगर एक एक पन्ना भी उन्होंने लिया होगा तो बहुत बड़े प्लेयर बन जाएंगे वो। और ये तो मुझे लग रहा है शुरुआत है। और 12 साल इंतजार करने के बाद पंकज भाई, अगर आप ऐसी इनिंग्स बैक टू बैक खेल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो माइंडसेट है वो ठीक करने का काम कोई बड़ा ही कर सकता है। क्योंकि इतना इंतजार के बाद आदमी पजल्ड हो जाता है, सोचता है यार छोड़ो यार, कुछ और देखते हैं, नई क्रिकेट में हमारा चल रही है बस। लेकिन वो सचिन तेंदुलकर जैसी शख्सियत है, या विराट कोहली हो या रोहित है, जो जो आपसे बात करते हैं आगे और आपको इंस्पायर करते हैं कि नहीं यार, 12 साल ठीक है, नहीं जहाँ से तुम शुरू करोगे वहाँ से अगले 12 साल देखो। बिल्कुल। तो वही काम संजू ने किया, और देखिए बहुत ब्राइट फ्यूचर हो गया। ये वो T20 की इनिंग्स थी जो पंकज भाई आंखें खोल देंगे सिलेक्टर्स की। वो कहेंगे यार नहीं यार, तो स्पिन अच्छा खेलते हैं, इनको टेस्ट में भी डालते हैं। ODI के जो हम प्लान कर रहे हैं, IPL के बाद एक स्क्वाड बनेगा 15-16 लोगों का, जो साउथ अफ्रीका के हिसाब से। और देखिए पेस बॉलर्स को क्या पिटाई करते हो, साउथ अफ्रीका में पेस बॉलर्स का बोलबाला रहेगा। और ऐसे में संजू, मुझे लग रहा है बहुत ब्राइट चांस है कि उनको आप स्क्वाड में अब देखें। देखिए, यॉर्कर और गुगली जो है सिर्फ बुमराह नहीं फेंकते, मैं भी फेंकता जी। हूँ। तो मेरी गुगली और यॉर्कर जो है वो ये है राजीव, कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने मुझे बड़ा आनंद दिया। उसमें ऐसा दिख रहा था, जो बात आप हमेशा कहते हैं कि भाई कप्तानी करनी है मैदान से करो, उन्होंने वो बता दिया कि कप्तानी जो है वो अंदर से हो रही थी, स्टेडियम के अंदर से हो रही थी, कि वो हमारी दोनों की इतनी केमिस्ट्री है कि वो इशारा करते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि अगला ओवर किससे कराना है। यानी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव जो हैं वो देखते रहते हैं स्टेडियम की तरफ, कहाँ गौतम गंभीर बैठे हैं, वो मुझे इशारा करते थे, वो ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिख रही थी। तो मैं यहाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि संजू सैमसन सिर्फ अपना क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से उन्होंने जवाब दिया, क्या वही काफ़ी है, या थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना सटना, पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना, वो भी ज़रूरी है ऊपर जाने के लिए, सीढ़ी चढ़ने नहीं नहीं, देखिए उनका तो शेयर, जो कहते हैं ना टीम की ज़रूरत थी। अगर आप संजू को नहीं खिलाते तो आप टूर्नामेंट से उसी समय बाहर हो जाते। तो वो संजू की ज़रूरत थी और संजू ने मौके पे परफॉर्म किया। आज अगर आप गौतम गंभीर से पूछें या सूर्य कुमार यादव से पूछें कि उनके उनके लाइव का सबसे बड़ा दांव कौन सा था, तो वो यही कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव को संजू को प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना। तो ये देखिए, अब रन बना दिया तो क्रेडिट अब चाहे गंभीर ले लें चाहे सूर्या ले लें, बट एक्चुअली तो रन बनाने का काम तो संजू ने किया। तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मुझे लग रहा है बहुत डाउन टू अर्थ वो क्रिकेटर भी हैं। जब भी आप उनसे बात कीजिएगा तो अपने वो पुराने दिनों को याद रखते हैं। और ये एक किसी भी बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है कि आप अपने खराब दिन ना भूलें। आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो फिर खराब दिन आएंगे, और ये इस बात का एहसास संजू का है। और ये भी कहा जाता है क्रिकेट में, जब आप अच्छा फॉर्म चल रहा हो तो इतने रन बना लें तो ताकि वो खराब दिन में काम आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संजू के ऊपर लागू होती है। और ये देखिए, एक नया एरा शुरू हुआ है जो हम सब देख रहे हैं। संजू ने जिस तरह बैटिंग की, अभिषेक ने जिस तरह फाइनल में खेला, तो उसमें से अगर आपको पिक करना हो इस टीम में से कि कौन आगे आप अगले 2 फॉर्मेट में देख रहे हैं जिनको आप जाते देखना चाहते हैं, तो मेरे लिए संजू वो पिक होंगे। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली थी, कि जब एक खिलाड़ी इस तरह का खेल खेलता है तो प्रेरित करता है। प्रेरित उन्होंने किया अभिषेक शर्मा को, प्रेरित उन्होंने किया ईशान किशन को, प्रेरित उन्होंने किया शिवम दुबे को, प्रेरित उन्होंने किया तिलक वर्मा को, हार्दिक पांड्या को। ये पूरी लाइन सी थी। गेंदबाजी में बुमराह जो कमाल करते हैं उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि उन जैसा तो दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन बल्लेबाजों को जहाँ तक प्रेरणा देने का बात है, जब आपका साथी खिलाड़ी, आपका हम उम्र इस तरह का खेल का प्रदर्शन करता है, थोड़ा ही बड़े होंगे आपसे लेकिन
वो शायद प्रेरणा भी काम आई और सबने फिर अच्छा खेला। बिल्कुल। और देखिए एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आपने इनिशियली 4-5 मैच में जगह ही नहीं थी टीम में, अगर वो परफॉर्म करता है तो पंकज भाई नेचुरली है कि आप इंस्पायर होते हैं कि यार ये खिलाड़ी आया जिसने बैक टू बैक इतने रन बना दिए, तो आप उसके फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। और वही तो मुझे लग रहा है बाकी खिलाड़ियों ने किया और नतीजा हम सबके सामने देखिए, 2 मैचेस में बैक टू बैक 250 अकेले संजू ने नहीं बनाया, संजू की वजह से बने वो सारे रन। तो मतलब वो पूरा क्रेडिट संजू को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। अब जरा एक सवाल मैं गेंदबाज पे करना चाहूँगा, बुमराह पे करना चाहूँगा। बुमराह जो हैं, हमने कल सवाल भी पूछा था, उसके बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं, उस पर भी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन बुमराह का जो मैजिक है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नेशनल ट्रेजर बोल दिया उनको, पहले विराट ने बोला, फिर सूर्य कुमार यादव ने बोला, फिर संजू सैमसन ने बोला, सबने बोल ही दिया उनको। तो अब उस नेशनल ट्रेजर को अब कैसे बचा अच्छा, के मैं रखते इससे हैं? भी बड़ा सवाल पूछता हूँ, अब तक भारत के जितने भी तेज गेंदबाज हुए हैं उसमें शीर्ष पे रख देते हैं अब आप उनको विदाउट एनी डाउट्स, या उसमें अभी? उसमें तो कोई शक नहीं है। वो आज की डेट में मेरी अगर आप लिस्ट देखें तो वर्ल्ड क्रिकेट में मैं बोल रहा हूँ कि वो टॉप 5 में है। वहाँ जहाँ वसीम अकरम को आप रखेंगे, जहाँ आप वकार को वॉल्श को रखेंगे आप उसमें? वहाँ उस लिस्ट में जो है अब जसप्रीत बुमराह ने अपना नाम लिखवा लिया, क्योंकि इतना कंट्रोल कहते हैं ऑन व्हील। आपको नहीं तो वो 5 बॉलर्स का नाम पूरा लीजिए ना अब जरा। आपने वसीम अकरम का जिक्र वसीम किया अकरम तो आपने। देखिए मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, वो नंबर 1 है। फिर मैं वहाँ पे दूसरे नंबर पे जसप्रीत बुमराह को रखूंगा, जिस तरह की वो वेरिएशंस हैं और तीनों फॉर्मेट में जिस तरह से वो असर डालते हैं। ब्रेटली उसमें है? ब्रैटली को तो नहीं रख पाऊंगा। फिर मैं थोड़े वैसे पुराने वाले फास्ट बॉलर्स में जाऊंगा, मेलकम मार्शल को रखूंगा यहाँ नंबर 3 पे। फिर शेन वॉन को मैं रखूंगा नंबर 4 पे। नंबर 5 पे कपिल बाजी को भी मैं रखना चाहूँगा नंबर 5 पे, क्योंकि उन्होंने जिस सेरा में गेंदबाजी की था फास्ट बॉलिंग थी नहीं। तो ये मेरे टॉप 5 बॉलर्स हो बिल्कुल। तो देखिए बुमराह को अगर आप नंबर 2 में रख रहे हैं दुनिया के अब तक के श्रेष्ठतम गेंदबाजों में से, तो ऑल टाइम ग्रेट्स में, तो आप समझ सकते हैं नेशनल ट्रेजर तो क्या वो बहुत छोटा हो जाता है, उससे भी कहीं बड़े खिलाड़ी हैं। अब देखिए हम हमेशा आपसे कहते हैं और आप हमारा इतना कहा मानते हैं, और आपकी जो कमेंट्स हैं वो हमारे प्रोग्राम को सजाते संवारते और बनाते हैं। तो कमेंट्स हमने सवाल ये किया था कि सूर्य कुमार यादव की जगह T20 में अब कौन कौन कप्तान हो सकते हैं, तो बहुत सारे जवाब हमें आए हैं। सवाल हमारा था कि सूर्य कुमार यादव यदि कैप्टन नहीं होते T20 के तो उनकी जगह कौन बनेगा। तो ये शिवानी ये लिखती है, नहीं, सूर्य कुमार यादव इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स। नहीं, वो तो अब रहेंगे। उन्होंने खुद भी बोल दिया है ना कि वो एलए तक कप्तान मतलब खेलना चाहते हैं। हाँ। तब यही है कि वर्ल्ड के जैसे रोहित के साथ हुआ वैसे सूर्या के साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर वो खेलना चाहते हैं और वो रन बना रहे हैं तो 2028 तक जो एलए में ओलंपिक्स होना है वहाँ तक क्योंकि वो T20 फॉर्मेट खेला जाएगा। बिल्कुल। तो सूर्या कप्तान रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। उमेश कह रहे हैं कि जिस तरह से धोनी ने कप्तानी की, रोहित ने कप्तानी की, अब सूर्या ही ऐसे हैं जिनको रहना चाहिए, और बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल। मतलब 2028 ओलंपिक में उनको कप्तानी करनी चाहिए। और सूर्या नाम से सब चल रहा है यहाँ पर। और एक मधुसूदन जी हैं, वो कह रहे हैं कि सूर्या तो हैं ही, लेकिन संजू सुपरस्टार सैमसन उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, अभी तो खैर अगले 1 साल तो पॉसिबल नहीं है पंकज भाई। अभी तो सूर्या जब तक खुद नहीं छोड़ेंगे उनकी कप्तानी लेने का मुझे नहीं लग रहा कि कोई किसी भी तरह का कोई चांस है सिलेक्शन कमेटी के सामने। तो अभी सूर्या ही रहेंगे। इन फ्यूचर अगर आप जाएंगे देना आपको शुभमन के लिए अभिषेक शर्मा जैसे यंगस्टर्स को देखना पड़ेगा, लेकिन वो 2028 के बाद ही होगा। ये वही जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जो हमने रोहित को हटा के शुभमन को लाने में की थी। तो जल्दबाजी करना हमेशा गड़बड़ होता है। अभी आप कहते हैं ना गरम गरम नहीं खाना चाहिए, तो ठंडा होने दीजिए, आराम से 1-2 सीरीज होने दीजिए, देखिए क्या पता है उनका फॉर्म लौटे और एक बड़े बैट्समैन के तौर पे सूर्या फिर से अपनी इमेज बना ले। बिल्कुल। और यहाँ रोहित ही हैं जिन्होंने ये मैसेज भेजा। वो कह रहे हैं कि बेस्ट कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, 8 सीरीज उन्होंने जिताई, एशिया कप जिताया, वर्ल्ड कप जिताया, तो उनकी जगह लेने वाला एज अ कैप्टन T20 फॉर्मेट में कोई नहीं है। 80% से ज्यादा मैचेस जीते हैं पंकज भाई, तो कहाँ से मतलब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी मैटर ऑफ कंसर्न है थोड़ा। मैटर ऑफ कंसर्न तो है। देखिए जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं तो रन तो चाहिए हमें, बट अब क्योंकि एज अ लीडर वो इतना कुछ कर रहे हैं कि मतलब वो छुप जाता है कहीं ना कहीं। बट वो सूर्या को भी पता है कि जिस दिन उनका फॉर्म लौटेगा ये टीम 250 नहीं फिर 270-80 बनाना शुरू करेगी। बिल्कुल। और वो डिम जो चीज़ है, कई बार वो इफेक्ट आता है किसी भी खिलाड़ी के जीवन में। हम भी चाहेंगे और पूरी दुनिया चाहेगी, क्रिकेट फैंस ये चाहेंगे कि सूर्य कुमार यादव की वो पुरानी फॉर्म 360 डिग्री के जो शॉट्स लगाते थे वो वापस आए। और आप इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स हमें आते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारा क्रिकेट प्रोग्राम जिसमें आप पंकज और राजीव को देखते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच।